हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2010 के एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने निरक्षीय स्थिति में देखा था। इस बार हमको अक्षीय स्थिति में सॉल्व करना है। डेली शाम को 5 बजे आपके लिए एक वीडियो आ जाता है जिसमें आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें हमको कुछ चीजें मान लेनी है, तो साथ में हम डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो मैं ये आपको एक द्विध्रुव मान लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ ए बी। इसके मध्य बिंदु को मैं नाम देता हूँ ओ। ठीक है, देखिए द्विध्रुव में क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं, एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है और एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो द्विध्रुव की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम 2L मानते हैं। ठीक है, पूरी डिस्टेंस अगर 2L है तो इसके मध्य बिंदु से आधी आधी डिस्टेंस दोनों साइड हो जाएगी। मतलब ए से ओ तक की डिस्टेंस को मैं L और ओ से बी तक की डिस्टेंस को भी मैं L मान सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि इससे मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो ये बिंदु मैं मान लेता हूँ P है, जो कितनी दूर है, इस O से मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। ऐसे ही आपको डायग्राम भी बना लेना है और इस तरह से हमको यहाँ पर लिख भी लेना है। और इसी P बिंदु पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस P पर विभव निकालने के लिए हमको दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इनसे इसके ऊपर क्या निकालेंगे हम, विभव। तो इनकी दूरी भी हमको चाहिए रहेगी कि B से P तक की दूरी कितनी है और A से P तक की दूरी कितनी है। तो मैं पहले वो निकाल के आपको दिखा देता हूँ जिससे आपका डेरिवेशन काफी इजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, B से P तक की डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए मुझे इतनी। अब मेरे पास क्या है, आर है पूरी, कहाँ से कहाँ तक, तो पी से ओ तक की आर डिस्टेंस मेरे पास है। अगर इसमें से मैं ये वाली डिस्टेंस एल माइनस कर दूं तो मैं बी पॉइंट पे आ जाऊंगा। मतलब बी से पी तक की डिस्टेंस में आर माइनस एल लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ऐसे अब ए से पी तक की डिस्टेंस हम देखते हैं। तो ए से पी तक की डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आर तो मैं मध्य बिंदु ओ तक आ जाऊंगा और मुझे इतना आगे जाना है, तो इसमें मैं एल को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो आर प्लस एल लिखूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, पॉइंट ए पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते और देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हम करने वाले हैं। हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैं V1 से डिनोट कर देता हूं। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज प्लस क्यू है तो Q, और डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, B से P तक की डिस्टेंस है R माइनस एल, तो मैं इसको लिख दूंगा R माइनस एल, और ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। इतना क्लियर। अब सेकंड में चलते हैं। तो अब माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखेंगे हम। तो यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, V2 बराबर, देखिए ये माइनस का रहेगा Q इस बार, है ना। ये Q कौन सा चार्ज है हमारा, माइनस का चार्ज है। तो मैं माइनस को पहले लिख देता हूँ और आगे लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, ए से पी, तो आर प्लस एल, तो हम डायरेक्ट रख देंगे आर प्लस एल। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे आप यहाँ पर माइनस क्यू रखेंगे तो फिर आपको एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी और फिर आगे आपको माइनस को ले जाना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया है। अब हम क्या देखते हैं, इस पे बिंदु P पर परिणामी विभव, मतलब टोटल विभव निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो V बराबर V1 प्लस V2, तब परिणामी विभव आएगा। दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल, और माइनस, ये माइनस का है तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल। इतना क्लियर हो गया। अब इतनी इतनी चीजें इसमें क्या है, कॉमन है। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये क्या है यहाँ पर कॉमन है,
और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्या है, कॉमन है। तो इतनी वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इतना सब कुछ चलेगा तो ये 1 के अपॉन में क्या बच जाएगा, r माइनस एल, और माइनस इधर क्या बच जाएगा, 1/r+l बच जाएगा। बताओ, इतना क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब इसको मैं अगर एलसीएम लेता हूँ दोनों का, r माइनस एल और r+l का, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, r माइनस एल और r+l। तो ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा r+l और माइनस ब्रैकेट में इसका वैल्यू इधर कैंसिल, r+l से r+l कैंसिल हो जाएगा, तो r माइनस एल बच जाएगा, r माइनस एल। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, अब आगे हमारे पास क्या बच जाएगा, तो देखते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो ऐसे ही है। अब अंदर हम क्या करते हैं, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं मैं, तो r प्लस एल तो ऐसे ही। अब ये प्लस का r है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का r हो जाएगा, और माइनस का l है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का l हो जाएगा। और इसको मैं क्या लगा सकता हूँ, आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर? अब यहाँ क्या होगा, देखिए इस माइनस आर से प्लस का आर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और अंदर क्या बच गया, 2l, l और l, 2l, और डिवाइड में देखिए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो r है ना वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, r कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, किसके मुकाबले, l के, तो l को हम नगण्य मान लेंगे और यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, r का स्क्वायर बच जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो लास्ट स्टेप देखिए अब इसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि v बराबर, ये 2ql दिख रहा है आप लोगों को, या मैं लिख दूं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2q और l, और डिवाइड में क्या बच रहा है, r का स्क्वायर। और 2ql किसके बराबर होता है, तो 2ql होता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2ql बराबर p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, और यही आपका अभिष्ट व्यंजक हो जाएगा। इतना सा हमको फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।